नमस्कार साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन पोर्टल का एक नया पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 या 3.0 जो लॉन्च बहुत समय पहले हो चुका है। हमें क्या करना है, गूगल में चले जाएंगे और यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 को सर्च कर लेंगे। और जैसे कि हमारी पहली वेबसाइट जो आती है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। उसी पासवर्ड से हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर यूज़र में हमारा यूनिक आईडी डाल देते हैं और हमारा जो भी हमने पासवर्ड बनाया था वह पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। इसके पश्चात हमारे सामने एक नया डिस्प्ले ओपन हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, होम स्टूडेंट डायरेक्टरी चेंज पासवर्ड। यदि हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम चेंज पासवर्ड में क्लिक कर देंगे। क्योंकि पासवर्ड चेंज कर लेना है या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि स्टूडेंट डायरेक्टरी में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल्स अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल, रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट, ई केवाईसी रिपोर्ट, इशू टीसी रिपोर्ट, अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट, स्कूल वाइज इनरोलमेंट, उसके बाद स्कूल वाइज एडमिशन रिपोर्ट, स्टूडेंट फुल लिस्ट। इस प्रकार के नए ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। जैसे कि हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल। तो हमें क्या है, स्टूडेंट एडमिशन में हमें यहाँ से मैपिंग करना है। अब हम इस नए पोर्टल में भी मैपिंग का कार्य कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन से मैपिंग कर लेंगे। स्टूडेंट प्रमोशन मतलब कि जो बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं उनका प्रमोशन जो हमें करना है, अच्छा प्रमोट करना है, वह स्टूडेंट प्रमोशन ऑप्शन से किया जाना है। और प्रोफाइल अपडेशन, तो जैसे कि हम अब हमें एजुकेशन पोर्टल से ही प्रोफाइल अपडेशन करना है। उसके बाद जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो यहाँ से हम बच्चे को टीसी इशू कर सकते हैं। और अकाउंट डिटेल अपडेट, तो बच्चे का यदि हमें खाता बदलना है, कोई परिवर्तन करना है, तो हमें अकाउंट डिटेल अपडेट में जा करके करना है। और अपडेट समग्र प्रोफाइल, तो यहाँ पर समग्र संबंधी प्रोफाइल जो रहेगी वह यहाँ पर हम अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम स्टूडेंट एडमिशन में यदि जाते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर हम समग्र आईडी डाल देंगे। उसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद बच्चे का जो डाटा है, नेम है, जेंडर है, सारा हमें दिखाई देगा। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को किस कक्षा में, कक्षा 1 के लिए जैसे मैप करना है तो हम मैप पूर्व में जैसे शिक्षा पोर्टल में किया करते थे उस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद यदि आगे हम जाते हैं तो स्टूडेंट प्रमोशन, तो स्टूडेंट प्रमोशन में यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि 2024-25 लास्ट एकेडमिक ईयर दिखाई दे रहा है। उसके बाद लास्ट स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट की जो लास्ट क्लास है वो क्या है, कक्षा 6 हम ले लेते हैं। उसके बाद सर्च में यदि हम सर्च में क्लिक करते हैं तो हमें क्या होगा, कक्षा 6 की जो लिस्ट है अपने स्टूडेंट की, कक्षा 6 की जो लिस्ट है हमारे स्टूडेंट की, वो हमें दिखाई देगी। तो एक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है। और यहाँ पर यदि बच्चा परीक्षा में बैठा है या परीक्षा दी है बच्चे ने, तो हम यस में कर देंगे। और उसके बाद स्टेटस, स्कूल स्टेटस जो है, क्या वो हमारे ही स्कूल में अध्ययनरत है, तो सेम कर देंगे। यदि किसी अन्य स्कूल में टीसी लेकर के बच्चा चले जाता है तो हम अदर में टिक कर देंगे। और फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, एक ही साथ यहाँ पर एक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट में टिक हो जाता है। उसके बाद क्या करना है हमें, बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में सम्मिलित हुए थे और उत्तीर्ण हो गए हैं, उनके नाम के आगे यहाँ पर यस जो है इसमें हम टिक कर लेंगे। यदि बच्चा अनुपस्थित है और परीक्षा में अनुपस्थित होने से
अनुत्तीर्ण हो गया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जैसे कि अभी हमने देखा कि यदि हमारे स्कूल में है तो हम सेम में टिक कर देंगे। यदि हमारे स्कूल से टीसी लेकर के बच्चा चले जाता है तो अदर में क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमें करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। लेकिन हमें अभी नहीं करना है, हमें वरिष्ठ कार्यालय से जैसे भी निर्देश मिलते हैं उस प्रकार से हमें कार्य करना है। अपडेशन, तो प्रोफाइल अपडेशन के लिए जब हमें निर्देश मिलेंगे तब हम प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं 2025-26 न्यू एकेडमिक ईयर हमें दिखाई देगा कक्षा सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि हम कक्षा 6 कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी क्लास प्रमोट का कार्य नहीं किया है, तो सर्च में यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वार्निंग रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाई देगा। हमें सबसे पहले करना है। इस प्रकार से जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो जो बच्चा या जो विद्यार्थी हमारे स्कूल से टीसी लेकर के चले जाते हैं, उनका जो है हमें टीसी सर्टिफिकेट भी यहाँ से इशू करना है। जैसे कि 2024-25 बच्चे की समग्र आईडी डाल देंगे हम। उसके बाद यदि सर्च कर देते हैं, बच्चे का सारा डाटा हमारे सामने आ जाता है और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस कर देते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और यदि आपको अच्छा भी लगा है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पोर्टल के बारे में जो न्यू अपडेट है, किस प्रकार से हमें नए ऑप्शनों में कार्य करना है, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके लिए हमें किस प्रकार से कार्य करना है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे।